एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जरूरत क्यों पड़ी आखिरकार। अब यहां पे आपको चीजों को कनेक्ट करना है मेरे साथ मिलके। हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा? हमने देखा कि रॉलेट सत्याग्रह जो था, ठीक है, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में पास किया गया, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह में जो चीजें अनफोल्ड हो रही थी वायलेंस के कारण, जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है, कॉल ऑफ करना पड़ता है मूवमेंट। पैरेलल में खिलाफत इशू भी चल रहा था, ठीक है। अब ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ठीक, खिलाफत इशू, इन सारे मुद्दों को एक अम्ब्रेला के नीचे लाकर कंट्री में एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट लॉन्च किया जा सकता है। ये महात्मा गांधी ने बड़ी अच्छी बात कही। अब क्या है, ये जो ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा, ये ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट कौन सा होगा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगा। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन सवाल यह है कि व्हाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? कुछ और भी रख सकते थे नाम, मतलब नाम ये रख सकते थे कि ब्रिटिश को यहां से हटाना है या फिर कुछ भी, जैसा भी क्विट इंडिया मूवमेंट आगे आएगा। तो यहां पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नाम क्यों रखा है इस मूवमेंट का? सोचो जरा, व्हाई नॉन कॉपरेशन, तो ये मैं समझाने वाला हूं आपको, ठीक है। तो अब देखिए, प्रपोजल तो आप जैसे देखेंगे तो प्रपोजल कहां रख दिया गया था? सितंबर का जो 1920 का सेशन था, कहां हुआ था ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप, मैंने बोला था ध्यान रखना, ठीक है। तो सितंबर 1920 में ही प्रपोजल रख दिया गया था, ठीक है। अब यहां पे वो एक्सेप्ट होता है और सवाल ये है कि व्हाई ओनली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कुछ और नाम क्यों नहीं दिया? तो वो सारी चीजें जो है हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां पे थीम क्लियर हो गई है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या रहेगा कि आपको अनअकैडमी ऐप पे बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स मिलने वाले हैं। जैसे आपको क्या मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिल जाएंगे वहां पे, जो स्पेशल क्लास होती है वो, क्विज वगैरह जानने को मिलेगी, खेलने को मिलेगी बहुत सारी, और ढेरों स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं जिन्हें आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक सिंपल सी चीज DIGRAJ इस कोड को इस्तेमाल करना है और ये सारे फीचर्स एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो अब देखिए, महात्मा गांधी जो है ना, व्हाई नॉन कॉपरेशन की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जो है, तो महात्मा गांधी जो अपनी बुक है हिंदू स्वराज, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो लिखते हैं वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के कंटेक्स्ट में गेम चेंजिंग था। मतलब ये पॉइंट बहुत अच्छा है, देखो क्या है। तो ही डिक्लेयर्ड दैट British rule was established in India with the cooperation of Indians and has survived only because of this cooperation. अगर ब्रिटिशर्स इंडिया में बैठे हुए हैं ना, वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि इंडियंस ने बैठने दिया। सिंपल सी चीज एक, अगर आप परेशान हो किसी चीज से तो वो परेशान इसलिए हो आप क्योंकि आपने उस परेशानी को खुद आने दिया आपके पास, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा लाइफ लेसन भी है क्या, कि यहां पे आप जैसे देखेंगे कि अगर आप बात कर रहे हैं किस चीज की, ब्रिटिश रूल की, तो वो इसलिए है क्योंकि इंडियंस आर कोऑपरेटिंग, और जिस दिन ये कोऑपरेशन हट जाएगा उस दिन ब्रिटिश रूल भी हट जाएगा। दिस वाज द आइडिया गिवन बाय महात्मा गांधी इन हिज बुक हिंदू स्वराज। क्वेश्चन बन गया, व्हाट वाज द आइडिया गिवन बाय महात्मा गांधी इन हिज बुक हिंदू स्वराज? तो आप ये लिख सकते हैं, ही डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, ठीक है, विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस ओनली एंड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन। क्योंकि इंडियंस सह रहे हैं उस चीज को। अगर आप अत्याचार का सामना कर रहे हो तो इसलिए क्योंकि आप सह रहे हो। आप जिस दिन ये तय कर लोगे कि मुझे अब अत्याचार का सामना नहीं करना है, मुझे अब अत्याचार नहीं सहना, उस दिन आप अत्याचार से मुक्त हो जाओगे, ठीक है। तो सिंपल फिलॉसफी है, ठीक। तो इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम। दिस वाज द आइडिया गिवन बाय महात्मा गांधी, ठीक है। ये समझ में आ गया सिंपल चीज। तो व्हाई नॉन कोऑपरेशन अब समझ में आया, क्योंकि वी वर कोऑपरेटिंग एंड दैट वाज द रीजन फॉर आवर सफरिंग्स। And the day when we will decide to not cooperate, non cooperation जिस दिन लॉन्च करोगे उस दिन सारी चीजें सही हो जाएगी, ठीक है। तो therefore non cooperation was essential, ठीक है। इसीलिए क्या है, नॉन कॉपरेशन बहुत एसेंशियल था। अब सवाल ये आता है कि नॉन कॉपरेशन जो है, मतलब किसी चीज को, किसी चीज में कॉपरेशन नहीं करना, ये मूवमेंट में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां पे यही था, हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन एक मूवमेंट कैसे बन सकता है, ये बताओ आप। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे बनेगा, तो अपनी बुक में वो बताते हैं, ठीक है। मतलब उस आइडिया को एक्सप्लेन भी करते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे बनाया जाएगा। तो दी मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस, एक एक स्टेज में चीजें अनफोल्ड होगी, ठीक है। दी मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। इट शुड बिगिन विथ द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड and a boycott of civil service, army, police, courts, legislative councils, school and foreign goods। समझ में आया? तो किसी भी एक विचार को विचारधारा में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। किसी भी एक, मतलब नॉन कोऑपरेशन एक वे है, ठीक है। कोऑपरेशन हटाना मतलब नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। लेकिन उस कोऑपरेशन हटाने को आप मूवमेंट कैसे बनाओगे? तो ध्यान रखना कि हाउ द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन वुड बी कन्वर्टेड इनटू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट
तो महात्मा गांधी बताते हैं वो एक एक करके चीजों को हम अनफोल्ड करेंगे, एक एक स्टेज में जाएगी चीजें। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी टाइटल्स ब्रिटिशर्स ने हमें दिया है हम सरेंडर कर दो, सब बोल दो कि हमें नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, तो उन्हें जो नाइटहुड, ठीक है, नाइटहुड का एक टाइटल मिला था, उन्होंने वो क्या रिटर्न कर दिया, बोल दिया कि आप एक तरफ हमें टाइटल दे रहे हो और दूसरी तरफ हमारे बेगुनाह लोगों के ऊपर गोलियां चलवा रहे हो। तो इस तरह से क्या है, पीपल स्टार्टेड नॉन कोऑपरेटिंग विथ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। और अगेन दिस इज एवरीथिंग इज नॉन वायलेंट। ऐसा थोड़ी ना है कि उन्होंने जो टाइटल दिया, कोई ट्रॉफी दी तो फेंक के मार के आएंगे, बोलेंगे वायलेंट तरीके से कि ये वापस रख लो, नहीं चाहिए। आराम से पीसफुली प्यार से सारी चीजों को क्या करेंगे, हम सरेंडर कर देंगे, ठीक है। तो इट शुड बिगिन विद सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट गवर्नमेंट अवॉर्डेड, ठीक है। बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विस, छोड़ दो उनकी नौकरियां, उनके साथ क्यों कोऑपरेट कर रहे हो, ठीक, ये पॉइंट था। फिर क्या है, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, सारी चीजों को हम क्या कर देंगे, बॉयकॉट कर देंगे। इन केस द गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन, अब आप तो सब कुछ पीसफुली कर रहे हो, लेकिन उधर से मान लो गवर्नमेंट ने डंडा चला दिया आपके ऊपर, ठीक है। In case the government used repression, a full civil disobedience campaign would be launched। और अगर सरकार उधर से हमारे ऊपर क्या होती है, एग्रेसिव होती है, तो अभी तो सिर्फ कॉपरेट ही नहीं कर रहे थे हम, मतलब कॉपरेशन हटा रहे थे अपना, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मोड पे थे। अगर सरकार उधर से क्या करती है, रिप्रेशन का इस्तेमाल करती है, आपके साथ अत्याचार करेगी, तो फिर हम भी इधर से क्या करेंगे, पत्थर मारेंगे, नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे, फिर फुल फ्लेजेड वे में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। मतलब हम फिर मना बोल देंगे कि हम तो अब आपको ओबे ही नहीं कर रहे, हम आपकी अथॉरिटी नहीं मान रहे, हम आपको मान ही नहीं कि आप सरकार हो, ठीक है। वायलेंस का इस्तेमाल नहीं होगा, ध्यान रखना, वायलेंस का इस्तेमाल नहीं होगा। तो इस तरह से सबसे पहली चीज, व्हाई नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। तो व्हाट वाज द आइडिया गिवन बाय महात्मा गांधी इन हिज बुक हिंदू स्वराज, तो उन्होंने बताया कि क्योंकि हम कॉपरेट कर रहे हैं इसीलिए ब्रिटिश रूल है, जिस दिन कॉपरेशन हटा देंगे ब्रिटिश रूल जो है धड़ाम से गिर जाएगा, ठीक है। और इसी आइडिया को, नॉन कॉपरेशन के आइडिया को मूवमेंट में कैसे अनफोल्ड किया जाएगा, तो द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। क्या स्टेजेस होंगी, तो ये सारी स्टेजेस होंगी, उसमें उन्होंने बताया इट शुड बिगिन विद सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट गवर्नमेंट अवॉर्डेड, ये सारी चीजें, ठीक है। और गवर्नमेंट अगर रिप्रेशन का इस्तेमाल करती है तो क्या किया जाएगा, हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। अब ये पूरी कहानी में चैलेंज था, क्या चैलेंज था इस पूरी कहानी में, चैलेंज यहां पे ये था, मेनी विद इन द कांग्रेस वर रिलक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल्ड फॉर नवंबर 1920, ठीक है। जैसे ये क्या कह रहे थे कि भैया लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वगैरह को भी हमें क्या करना है, बॉयकॉट करना है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वगैरह को भी हमें यहाँ पे बॉयकॉट करना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर एक समस्या यह थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बनाने में, कि कांग्रेस के अंदर के कुछ लोग जो थे वो बोल रहे थे कि बाकी सब तो बॉयकॉट कर देंगे, लेकिन एक दिक्कत ये है कि हम वो इलेक्शन बॉयकॉट नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था यार इलेक्शन से तो पावर मिलती है, ठीक है, हम सरकार के अंदर हम खुद जाएंगे तो हम फिर सरकार को सुधार देंगे, ठीक है। इस तरह की सोच लेके चल रहे थे कुछ लोग, कांग्रेस के कुछ लीडर्स जो थे, तो दे वर रिलक्टेंट टू बॉयकॉट काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल्ड फॉर नवंबर 1920। साथ ही साथ में दे वर आल्सो फियरफुल अबाउट दैट द मूवमेंट वुड टर्न इनटू वायलेंस। उन्होंने देखा कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट में हम तो शांति से बैठे थे, मतलब रॉलेट सत्याग्रह क्या था, हम तो पीसफुली चीजों को कर रहे थे, लेकिन वायलेंस तो हो गया ना वहां। तो कुछ लोगों, मतलब दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है फिर, तो कुछ लोगों को यही लगा, क्या लगा कि यहाँ पे बेहतर ये होगा कि हम चुपचाप बैठे रहें, ठीक है, ऐसा कोई मूवमेंट ना करें, क्योंकि ये मूवमेंट फिर वायलेंट हो जाएगा। तो मेनी वर फियरफुल अबाउट द चांस ऑफ मूवमेंट बिकमिंग अ वायलेंट मूवमेंट, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वायलेंट हो जाएगा, कुछ लोगों को ये भी डर था। अब फिर क्या है, फिर चलते हैं, मतलब डिफरेंस हो गया कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करें या ना करें, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के चलते क्या है, इंटेंस टसल हुई, ये इनको पटा रहे हैं, ठीक है, वो उनको मनवा रहे हैं, तो इस तरह से एक दूसरे को मनाने में लगे हुए हैं कि नहीं नहीं सारी चीजें सही होगी, काउंसिल इलेक्शन कर दो ना बॉयकॉट, क्या मिलता है काउंसिल इलेक्शन में जाने से भी। तो बोलते हैं कि आप सरकार में चुन के चले भी जाओगे, लेकिन रहोगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में ही, हमें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही हटाना है, समझ में आ रही, हमें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाना है। तो इस तरह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के चलते ये टसल चलता रहा। तो आफ्टर एन इंटेंस टसल, ठीक है, इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस, फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर। अब ध्यान रखना, यहां पे दिसंबर 1920 का ही कांग्रेस सेशन है, लेकिन ये दिसंबर 1920 का कांग्रेस सेशन कहां पे है, नागपुर में है, ठीक है। तो दिसंबर 1920 का नागपुर का जो सेशन होता है, ठीक है, तो अ कॉम्प्रोमाइज वाज वर्कड आउट एंड नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड। और फिर यहां पे क्या होता है, नाचो गाओ टाइप से सिचुएशन होती है कि चलो फाइनली सबको एग्री करवा लिया एक पॉइंट पे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे। अब कुछ पॉइंटर्स है यहां पे ध्यान रखना, ठीक है, ये मैप पे मैं करवाऊंगा वैसे तो आपको, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि जो कांग्रेस सेशन रहे कब के, 1920 के, ये 1920 के जो कांग्रेस सेशन है, ठीक है, तो 1920 के कांग्रेस सेशन जो रहे, ठीक है, तो ये कांग्रेस सेशन कंफ्यूजिंग हो जाते हैं एट टाइम्स,
इसमें मैं आपको सिंपल सी चीज एक अच्छे से एग्जांपल से बता रहा हूं, ज्यादा सीरियस मत लेना और एग्जांपल को, वैसे ही फरवरी का महीना चल रहा है, ठीक। तो यहां पे मैं आपको क्या बता रहा हूं कि प्रपोज किया गया, ठीक है, क्या प्रपोज किया गया, सेशन, ठीक है, प्रपोज्ड कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो प्रपोजल था, महात्मा गांधी ने बोला था ना कि हमें एक मूवमेंट, ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए, तो वो कब किया गया था, वो सितंबर में किया गया था, सितंबर 1920 में ये सेशन प्रपोज किया गया था, ठीक है। कहां पे, 1920 लिखना है, ठीक है, तो 1920 कलकत्ता, ठीक है, सितंबर 1920 कलकत्ता सेशन में प्रपोज किया गया था, प्रपोज्ड, इट वाज प्रपोज्ड इन सितंबर 1920 एंड एक्सेप्टेड, ठीक है। एक्सेप्ट कब किया गया, तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक्सेप्ट जब हुआ, कब, दिसंबर में, दिसंबर 1920 में एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। ये नागपुर सेशन था, ध्यान रहेगा। मैंने इतना मेहनत करके जो लिखा है, ये क्यों लिखा है, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। सिंपल सा एग्जांपल ये है कि आपने किसी को रोज दिया, ठीक है, दैट वाज योर प्रपोजल, ठीक, प्रपोजल आपने क्या किया, प्रपोजल अभी दे दिया 4 तारीख में, 4 फरवरी में, ठीक है, वो एक्सेप्ट 14 तारीख को हो रहा है, तो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको, ठीक है। तो वही चीज यहां पे है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, तो वो प्रपोज कब किया गया था, मतलब उसका आइडिया प्रेजेंट किया गया था कि हमें एक ऐसा मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए, वो सितंबर कलकत्ता सेशन में हुआ था, और एक्सेप्ट जो हुआ था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम लॉन्च करेंगे देश में, वो दिसंबर में हुआ था नागपुर में, 1920 दिसंबर कांग्रेस सेशन में हुआ था, ठीक है। दोनों 1920 के हैं, मैप पे आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसीलिए मैं चीख चीख कर बार बार बता रहा हूं आपको, अब कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा किसी प्रकार का। तो दिस वाज द स्टोरी, ठीक है, दिस वाज द स्टोरी अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। व्हाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समझ में आया, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कैसे अनफोल्ड होगा वो बताया। समस्या क्या थी कि कुछ लोग दे वर नॉट विलिंग टू बॉयकॉट काउंसिल इलेक्शन, और they were fearful of the fact that movement may turn into violent, ठीक है। लेकिन फिर क्या है, सबको पटा लिया जाता है और तय करा जाता है कि चलो सील लगाओ, कब हम मूवमेंट लॉन्च करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो हम लॉन्च करेंगे दिसंबर का जो नागपुर सेशन था उसमें एक्सेप्ट कर लिया गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, मतलब अभी आपके यहाँ सवाल हो सकते हैं, और भी क्या सवाल हो सकते हैं, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि कौन पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, तो हु विल पार्टिसिपेट, ये कैसा चल रहा है रंग बिरंगा, ठीक है, तो हु विल पार्टिसिपेट। अब मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि पार्टिसिपेंट्स तो बहुत सारे रहे इंडियन नेशनल मूवमेंट में, लेकिन विथ, ठीक है, विथ व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, तो सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू सबका क्या क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो जैसे बिजनेस क्लास अलग पार्टिसिपेट करेगी, अलग सोच के साथ में, गांव में लोग अलग सोच के साथ में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हु विल पार्टिसिपेट, हाउ द मूवमेंट विल अनफोल्ड, ठीक है, विथ व्हाट पर्सपेक्टिव, विथ व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो अगला टॉपिक है ना, डिफरिंग स्ट्रैंड्स, वो मैं आपको उसमें सारी चीजें बताऊंगा, और एक बार अभी तक जितना पूरा पढ़ा तो उसको एक अच्छे से चार्ट में हम क्या कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। तो डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई हैं, सारी चीजें क्लियर हुई है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अभी साइन ऑफ करते हैं टुगेदर, वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।